नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 जनवरी 2025 को मेडिकल पीजी एडमिशन के लिए दिए गए आदेशों की। यह निर्णय पीजी मेडिकल कोर्स में स्टेट डोमिसाइल अर्थात राज्य निवास आधारित आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने उन लोगों के प्रश्नों का भी उत्तर दे दिया है जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है इस पर विमर्श खड़ा कर रहे हैं। ये वीडियो समस्त नागरिकों, विशेष रूप से डॉक्टरों, मेडिकल एवं कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों एवं राष्ट्रीय कानूनी विषयों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी वाला है। अतः कृपया वीडियो को पूरा देखें और राष्ट्रीय गतिविधियों को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल चंडीगढ़ ने प्रवेश के लिए जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में सभी 64 सीटें अपने ही राज्य के कोटा के अंतर्गत आरक्षित की थी। इसमें 32 सीटें इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस पूल अर्थात संस्थागत वरीयता के लिए थीं। इसका तात्पर्य यह था कि जिन छात्रों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GMCH चंडीगढ़ से MBBS पास किया था, केवल उन्हीं छात्रों के लिए आरक्षित थी। और 32 सीटें चंडीगढ़ पूल के लिए थीं, जो चंडीगढ़ पृष्ठभूमि वाले अर्थात पंजाब में विगत 5 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं या निवास कर रहे हैं या जिनके पास पिछले 5 वर्षों चंडीगढ़ में कोई अचल संपत्ति हो। ऐसे सभी निवासियों एवं उम्मीदवारों के लिए ये आरक्षण था। इस प्रकार चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज के पीजी एडमिशन की सभी 64 सीटें चंडीगढ़ राज्य के लोगों के लिए ही आरक्षित कर दी गई थी। चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज के इस राजकीय आरक्षण के विरोध में कुछ छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने इस प्रकार के राज्यवार आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए इस प्रकार के राज्य आरक्षण को गलत बताया और राज्य में 5 वर्षों से निवास कर रहे लोगों के लिए आरक्षित श्रेणी खत्म कर उसे सीधे नीट परीक्षा की मेरिट में स्थान पाए छात्रों का प्रवेश देने हेतु आदेश दिया था। चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज ने हाई कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के आदेशों को निरस्त करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले को सुना और पूर्व में दिए गए 3 निर्णयों जगदीश शरण बनाम संघ 1980, डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम संघ 1984, सौरभ चौधरी बनाम संघ के 2003 के मामलों का जिक्र करते हुए उन मामलों में दिए गए निर्णयों को उद्धृत भी किया। साथ ही संविधान की धारा 14 और 15 का विस्तृत विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि भारत में केवल एक ही डोमिसाइल है अर्थात एक ही निवास है, अर्थात भारत का डोमिसाइल मतलब भारत का निवासी। संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही कानूनी प्रणाली है जो पूरे देश में लागू होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, बल्कि इसमें कुछ संघीय विशेषताएं हैं। राज्यों के पास कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन यह एक एकीकृत कानूनी प्रणाली के तहत होता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि भारत के नागरिक का डोमिसाइल किसी विशेष राज्य में है। जब कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थायी रूप से निवास करने जाता है तो उसका डोमिसाइल नहीं बदलता, उसका डोमिसाइल भारतीय डोमिसाइल ही रहता है, मतलब उसकी नागरिकता तो नहीं बदल जाती एक जगह से दूसरी जगह जाने में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यों के डोमिसाइल के बारे में सोचना भारतीय एकता और अखंडता की अवधारणा के लिए हानिकारक है। दर्शकों, चलिए इस संविधान की धारा 14 और 15 को सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति का हो, को समानता का अधिकार है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को कानून की नज़र में समान माना जाएगा और सभी को समान सुरक्षा और अधिकार मिलेंगे। अनुच्छेद 15 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान की बात भी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के कारण किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, सरकारी नौकरी में या किसी भी अन्य क्षेत्र में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों अनुच्छेद ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति भेदभाव का शिकार ना हो। इन अनुच्छेदों का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कहा कि पीजी मेडिकल कोर्स में स्टेट डोमिसाइल
अर्थात राज्य निवास आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संस्थागत प्राथमिकता या आरक्षण सीमित मात्रा में संवैधानिक रूप से स्वीकार है, लेकिन राज्य में निवास के आधार पर आरक्षण अनुच्छेद 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य कोटा सीटों को अखिल भारतीय परीक्षा में मेरिट के आधार पर भरा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे और जो राज्य अपने यहाँ राज्य आधारित निवास वरीयता का नियम बनाकर एडमिशन दे भी रहे हैं, वे अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद देश के किसी भी हिस्से के मेधावी छात्र को एडमिशन से मना नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में उन लोगों के कथन का भी जवाब दे दिया है जो ये कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, बल्कि इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत राज्यों का संघ नहीं है, बल्कि एक एकीकृत राष्ट्र है और इसकी एक नागरिकता है। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय जो हमारे शिक्षा प्रणाली में एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और नए विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।